दोस्तों, जिस तरह से आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसी तरह से मैं सेम टू सेम वीडियो बना के आप लोगों को समझाता हूं और बारीकी से एक एक पॉइंट के बारे में बताता हूं। अगर आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने गए हैं और आपको बताया है कि पीपी पैनल का डायग्राम बना के दिखाइए और उसको एक्सप्लेन करिए। पीपी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्टिव पैनल और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में मिलेगा, जिसको हम लोग ईओटी क्रेन बोलते हैं। तो इसमें जो आपका कंट्रोल वायरिंग होता है और पावर का कनेक्शन किया जाता है वो किस तरह से करना है और जो इसका डायग्राम है या इसका ड्राइंग है इसको किस तरह से पढ़ना है और एक्सप्लेन करना है, जिस तरह से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा। और इंटरव्यू में यही सेम टू सेम डायग्राम बनाने के बाद जब आप एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा, मतलब पढ़ के बता दीजिएगा, तो एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिकल में क्या होता है कि देखिएगा, जो आपका पीडीबी रूम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वहाँ पे आपका एक एसी भी लगा हुआ रहता है या एमसीसी भी लगा हुआ रहता है। तो एसीबी या सर्किट ब्रेकर, जब आप एसीबी को ऑन करिएगा तो कहाँ पे सप्लाई आएगा? डीएसएल में। पीडीपी रूम में जाके जब मिला के देखिएगा कि ये इस फीडर में हमारा डीएसएल लगा लिखा हुआ है, उसी टाइम आपको समझ जाना है कि ये हमारा मेन ब्रेकर है एसीबी। इसको अगर हम कोई कारण से बंद कर देंगे तो हमारा डीएसएल सप्लाई बंद हो जाएगा। तो पीडीपी रूम से लेके आपको डीएसएल का एक एक पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। पीडीपी रूम में आपका एसीबी लगा हुआ है, जब आप उसको ऑन करिएगा तो किस में आएगा? कोई कोई जगह में एक आपका एमसीसी भी लगा हुआ है और कोई कोई जगह में आपका स्विच फ्यूज यूनिट एसएफयू लगा हुआ है। तो इसको जब आप ऑन करिएगा तो सीधा आपका सप्लाई जाएगा डीएसएल में। और डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डाउन सॉफ्ट लीड्स। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आप डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि डायरेक्ट सप्लाई लाइन, ऐसा नहीं। अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है तभी आपको इंटरव्यू में बोलना है, गलत तरीका से और गलती आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। तो डीएसएल सप्लाई आया, किस में आया? प्रैक्टिकल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका एमएस एंगल है, एंगल से आपका बना हुआ है डीएसएल सप्लाई, और इस जगह में आर वाई और बी सप्लाई जो है, जो आपका स्विच फ्यूज यूनिट या एमसीसीबी से आउट हो रहा है, वहाँ से जो केबल है डायरेक्ट आपके ये जो 4 गो एंगल है, एंगल के साथ कनेक्ट हुआ है। और कनेक्ट होने के बाद इस जगह में जो आपका क्रेन है, क्रेन में आपका करंट कलेक्टर लगा हुआ है। करंट कलेक्टर जो आपका एमएस का एंगल है उसके ऊपर रखा हुआ है। यहीं से आपका काम स्टार्ट होता है। और ये जितना सारा चीज़ बताया हो, इसके बारे पे भी आपको नॉलेज बना के रखना है, क्योंकि इंटरव्यू देने बैठे हैं, आपको पूछ ही सकता है ये जो डीएसएल सप्लाई है, ये डीएसएल सप्लाई कहाँ से आ रहा है। उस टाइम आप बोल पाइएगा कि पीडीपी रूम से आ रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो करंट कलेक्टर में से आर वाई और बी सप्लाई लिया, लेने के बाद किस में आया? एमसीसीबी में आया। जब आपका एमसीसीबी बंद रहता है उस टाइम आपका एनो रहता है। और ये जो बीच वाला निशान है, इसका मतलब है कि तीनों पोल इसका एक साथ में कनेक्ट होगा, इसीलिए बीच में निशान दिया गया है। जो आपका एमसीसीबी है, एमसीसीबी का काम क्या होता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देना। ओवरलोड में किस तरह से काम करेगा ना, ये कितना एम्पियर का आप लगा के रखे हैं, अगर अच्छी तरीक़ा से इसको सेटिंग कर दिए हैं तो उससे ज़्यादा आपका करंट फ्लो होने लगेगा, तो ओवरलोड में ये ट्रिप करेगा। और शॉर्ट सर्किट में मतलब ये जो आर और वाई है, इसमें कोई कारण से शॉर्ट सर्किट होगा तब भी आपका ट्रिप कर जाएगा।
MCCB को जब हम ऑन करेंगे तो ये हमारा NC बनेगा। जब NC बनेगा तो फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा ना, सीधा आपका लाइन कॉन्टैक्टर का इनपुट में आएगा। MCCB जब आप ऑन करिएगा तो इसमें जो आपका 3 गो इंडिकेशन लैम्प है, 3 गो इंडिकेशन लैम्प आपका जल जाएगा। इसका कनेक्शन किस तरह से होता है, R, Y और B, इसमें से एक एक वायर लेके जो आपका इंडिकेशन लैम्प है इसका X1 का टर्मिनल में आपको कनेक्शन करना है और X2 का जो टर्मिनल है इसको सबको पैरेलल कनेक्शन करने के बाद एगो R से दे देना है। इस जगह से अगर न्यूट्रल आएगा या न्यूट्रल सप्लाई आपको दे देना है तो तीनों इंडिकेशन लैम्प आपका जल जाएगा जैसे आप MCCB को ऑन करिएगा। इसके बाद जो आपका ये मेन कॉन्टैक्टर है इसको हम लोग लाइन कॉन्टैक्टर भी बोलते हैं। इसका इनपुट में है RYB सप्लाई। तो ये बीच वाला निशान का मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि ये तीनों पोल जो है एक साथ में कनेक्ट होगा। तो ये क्या है, ये कॉन्टैक्टर का जो किट है, किट एक साथ में तीनों कनेक्ट हो गए, यहाँ पे NC बनेगा। जब आपका लाइन कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम NC बनेगा, मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, CT और LT, ये चारों पैनल में आपको पावर सप्लाई मिल जाएगा। इसी टाइप से ही आपका पावर का कनेक्शन करना है और डायग्राम आपको इसी टाइप से बनाना है और डायग्राम को इस तरह से आपको पढ़ना है। अभी कंट्रोल का कनेक्शन किस तरह से करना है, R और B जो सप्लाई है ये आपको कहाँ पे लेके आना है ना, जो आपका MCB लगा हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका इनपुट में। और ये बीच वाला निशान का मतलब होता है कि दोनों जो पोल है MCB का, जैसे 2 पोल, सिंगल पोल, 3 पोल, 4 पोल होता है ना, ये भी 2 पोल का MCB लगा हुआ है। तो दोनों पोल जो है एक साथ में NC बनेगा और फेज सप्लाई आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में आएगा। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर एयर कूल ट्रांसफार्मर है, मतलब हवा से ठंडा होने वाला। और ये जो प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर का, इसमें जो आपका कॉमन लिखा हुआ रहता है इसमें आपको एगो फेज देना है और जो आपका 415 वोल्ट लिखा हुआ है इसमें एगो फेज देना है प्राइमरी साइड में। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर रहता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। कोई क्रेन में आप देखिएगा जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है इसमें आप 2 गो फेज दे रहे हैं, सेकेंडरी साइड से आपका एक न्यूट्रल निकल रहा है और एक फेज निकल रहा है। तो जो आपका न्यूट्रल और फेज है इसमें जब आप मल्टीमीटर से AC वोल्ट चेक करिएगा तो आपको 110 वोल्ट का भी कंट्रोलिंग देखने के लिए मिलेगा, 220 वोल्ट का भी कंट्रोलिंग देखने के लिए मिलेगा EOT क्रेन में। और ये सेकेंडरी साइड से आउट होने के बाद एक और MCB लगा हुआ है, ये भी MCB आपका 2 पोल का है। तो ये जब NC बनेगा, MCB को जब ऑन करेंगे मतलब जब बंद रहता है उस टाइम आपका NO रहता है, जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका NC बनेगा और फेज और न्यूट्रल सीधा आ जाएगा। कहाँ पे जाएगा ना, एक जो न्यूट्रल है ये सीधा आपका लाइन कॉन्टैक्टर का A2 का टर्मिनल में आ जाएगा और एक जो फेज सप्लाई है इससे इंटरलॉक दिया जाएगा। और इसके साथ जो आपका प्रोडक्टिव पैनल है इस पर भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, CT और LT, ये जो 4 गो पैनल है इसमें हर पैनल में एक फेज और एक न्यूट्रल आपका चला गया है और हर पैनल में एक एक करके MCB भी लगा हुआ रहता है। जब आप MCB में चेक करिएगा वोल्टेज तो आपको 110 वोल्ट मिलेगा। तो इसको बहुत आसान तरीके से ये किस तरह से कन्फर्म करेंगे कि ये जो आपका कंट्रोलिंग के लिए ट्रांसफार्मर है या जो हमारा EOT क्रेन है इसमें हमारा कितना वोल्ट का कंट्रोलिंग है, तो इसको भी आप बहुत आसान से कन्फर्म कर सकते हैं। जो आपका लाइन कॉन्टैक्टर है या मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, जितना पैनल है, कोई भी कॉन्टैक्टर का जो A1 का टर्मिनल है इसका साइड में देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है 110 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है या 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है। उसी को देख के ही आपको कन्फर्म हो जाता है कि जो क्रेन है इसमें हमारा कितना वोल्ट का कंट्रोलिंग सप्लाई है। अभी ये जो लाइन कॉन्टैक्टर है ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से ऑन होता है और इसमें क्या क्या फॉल्ट आ जाता है। यहाँ से MCB का आउटपुट से फेज सप्लाई लिए और जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है इसमें इन किए, फिर यहाँ से आउट किया। आउट करने के बाद
जो आपका मेन होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच है, इसमें जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच के अंदर में कॉन्टैक्ट किट है, इसका इनपुट में इन हुआ, फिर यहाँ से आउट हुआ। आउट होने के बाद जो आपका एक्जुलरी होस्ट है, एक्जुलरी होस्ट में आया जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच लगा हुआ है। अभी ये काम कैसे कर रहा है ना, यहाँ से फेज सप्लाई आ रहा है, ये जो आप वाला पुश बटन है इसके पीछे एनसी एलिमेंट लगा है, तो अभी ये एनसी बना हुआ है, एनसी बना हुआ रहेगा तो फेज सप्लाई आपका आगे आएगा। जो मेन होस्ट में ग्रेविटी लिमिट स्विच है ये भी आपका एनसी बना हुआ है, तभी आपका फेज सप्लाई आगे आ रहा है। जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है एक्जुलरी होस्ट का, ये भी आपका एनसी बना हुआ है, इसीलिए फेज सप्लाई आपका आगे आ रहा है। आगे आने के बाद सीधा फेज सप्लाई किस में आ रहा है, CT/LT एक्जुलरी होस्ट मेन होस्ट, इसमें जो 4 गो मास्टर कंट्रोलर है, 4 गो मास्टर कंट्रोलर में आ रहा है। मास्टर कंट्रोलर जब आपका 0 पोजीशन में रहेगा तो उसी टाइम क्या होता है, ये जो आपका मास्टर कंट्रोलर के अंदर में किट है वो आपका एनसी बनेगा। और इसी में जो डायग्राम दिया हुआ रहता है, ये बीच वाला निशान है, इसी को देख के पता चल जाता है कि मास्टर कंट्रोलर जब तक आपका 0 पोजीशन में नहीं आएगा तभी तक आपका ये जो लाइन कॉन्टैक्टर है किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। तो अभी CT/LT एक्जुलरी होस्ट मेन होस्ट, ये जो 4 गो मास्टर कंट्रोलर है, इसके अंदर में जो आपका न्यूट्रल, ये जो 0 पोजीशन बताया जाता है, इसके साथ एक किट दिया हुआ है, तो उसको प्रैक्टिकल में न्यूट्रल किट बोला जाता है। न्यूट्रल रहेगा मतलब 0 पोजीशन में रहेगा, तभी ये जो किट है एनसी बना हुआ रहेगा और फेज सप्लाई जो है ये ऑन वाला पुश बटन का इनपुट तक आएगा। आने के बाद जब हम ये ऑन वाला पुश बटन को दबाएंगे तो ये जो आपका एनो पॉइंट है एनसी बनेगा और फेज सप्लाई आपका आ जाएगा लाइन कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल में। जब तक हम पुश बटन को दबा के रखेंगे तभी तक आपका लाइन कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ देंगे तुरंत आपका बंद हो जाएगा। इसके लिए आपका एक होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है। तो ये किस तरह से आपको होल्डिंग सप्लाई लेना है ना, ये जो मेन होस्ट और एक्जुलरी होस्ट, इसका जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है, इसका आउटपुट में यहाँ क्या मिलेगा, एक आपको कनेक्टर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से एक वायर आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद ये जो आपका लाइन कॉन्टैक्टर है इसके साथ आपको मैच करना है डायग्राम पढ़ने के टाइम कि यहाँ पे क्या लिखा है 1C1, तो यहाँ भी 1C1 मतलब ये जो लाइन कॉन्टैक्टर है इसमें जो हम लोग एड एंड ब्लॉक लगाते हैं, कोई कॉन्टैक्टर में एकदम फिक्स दिया हुआ रहता है और किसी में आपका फोल्डिंग सिस्टम रहता है, खुलता भी है लगता भी है। तो 1C1 मैच हो गया, मतलब इसी कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट है। एनो का इनपुट में आपको फेज इन करना है, यहाँ से आउट करके सीधा आपको किस में दे देना है, जो आपका लाइन कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। अभी जब आपका ये लाइन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, किस तरह से ऑन होगा, पुश बटन को हम दबाने के बाद यहाँ पे एनसी बना, लाइन कॉन्टैक्टर ऑन हुआ। लाइन कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा ये जो एनो पॉइंट है ये आपका एनसी बन जाएगा। जैसे ही एनसी बनेगा सीधा फेज सप्लाई आ जाएगा लाइन कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल में। अभी ये जो आपका मास्टर कंट्रोलर है इसको हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसमें क्या होता है, एक आपका रिवर्स साइड होता है, एक आपका फॉरवर्ड साइड होता है। मास्टर कंट्रोलर का गियर को हम कितनों भी 1 नंबर 2 नंबर करते रहेंगे, किसी भी हाल में ये जो लाइन कॉन्टैक्टर है ये बंद नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, ये जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसका आउटपुट से होल्डिंग सप्लाई दिया हुआ है, उस टाइम ये जो सर्किट है ये काम नहीं करेगा। यहाँ से फेज सप्लाई, ये जो एनो पॉइंट एनसी बनेगा, यहाँ से कंटिन्यू फेज सप्लाई A1 का टर्मिनल में आपका जाता रहेगा। अगर हमको लाइन कॉन्टैक्टर को बंद करना है, सीधा बात है ये जो ऑफ वाला पुश बटन है इसको दबा देंगे, तुरंत आपका लाइन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। जब आपका रोटरी लिमिट स्विच काम नहीं करेगा, ग्रेविटी लिमिट स्विच काम कर जाएगा, ये भी एनो हो जाएगा, तुरंत आपका लाइन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, चाहे मेन होस्ट का है या एक्जुलरी होस्ट का है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।